नमस्कार साथियों, मैं निर्मल यादव आज आपको एक थॉट देता हूं। अगर आप सफलता के शिखर पर पहुंचना चाहते हैं तो टर्न योर डिकेड्स इनटू डेज। अपने दशकों को दिन में परिवर्तित कर दो। बरसात की सौगात यूं ही नहीं मिलती। बरसात के लिए धरती को धूप में जलना होता है। यूं ही नहीं मिलती है सफलता, कभी कभी घुटनों के बल भी चलना होता है। तो अगर आप सफल होना चाहते हो तो हर तरह की तैयारी रखो कि कैसा भी सिचुएशन आ जाए, लेकिन हमें अपने राह चलना है, क्योंकि राह में कांटे भी आएंगे और फूल भी आएंगे। और जिस तरह से फूल के आने का आपको इंतजार है, उसी तरह से लाइफ में कांटों का भी स्वागत करना पड़ेगा, और तभी लाइफ में सफलता मिल सकती है। दोस्तों, सफल होना आज हर कोई चाहता है, बट मेहनत करना कोई नहीं चाहता। सबसे ज्यादा समस्या आज यही है कि लोग आज सफल होना तो चाहते हैं, बट मेहनत कोई नहीं करना चाहता है। हर किसी को शॉर्टकट चाहिए। उसमें जितना चांस है कि आप सफल हो जाओ, उतना ही चांस है कि आप खाई में भी जाओगे। सच में एक्चुअल में जीवन में सफलता चाहिए तो आपको अपने आप के ऊपर, अपने स्किल के ऊपर, अपने पोटेंशियल के ऊपर काम करना पड़ेगा। और जब तक ये एटीट्यूड डेवलप नहीं होगा, तब तक सफलता आपसे कोसों दूर जाती रहेगी। क्योंकि कहते हैं कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो उसके काबिल रहते हैं, वरना आज हर कोई टॉप पे होता है। क्यों कुछ चंद लोगों के नाम आते हैं दुनिया में जो कि सबसे अमीर हैं? क्या अंतर है उनमें और बाकी आम लोगों में? बस एक सोच का अंतर है, उनके थॉट प्रोसेस का अंतर है। वो ये चाहते हैं कि मैं दुनिया को वो दूं जो वो चाहती है, और हम वो चाहते हैं कि हमें वो मिल जाए जो हम चाहते हैं। तो ये है थॉट प्रोसेस का अंतर, कि वो दुनिया को देना चाहते हैं और हम खुद के लिए लेना चाहते हैं। इसीलिए आज वो टॉप पे है और हम अपने जिंदगी में छोटी छोटी चीजों के लिए स्ट्रगल करते रहते हैं। लाइफ में छोटी छोटी परेशानियां बहुत है। एक आदमी से एक संत महाराज ने पूछा कि बताओ भाई, तुम्हारी परेशानियां क्या क्या है? क्योंकि वो व्यक्ति जब भी जाता वहां पे हर बार बोलता है, मुझे ये परेशानी है, मुझे वो परेशानी है, मुझे ये तकलीफ है, मैं तो दुनिया का सबसे ज्यादा दुखों वाला आदमी हूं, मेरे पास ही सबसे ज्यादा दुख है दुनिया का। तो उस संत ने बोला कि चलो ठीक है, एक काम करो, तुम्हें जितनी तकलीफें हैं 1 घंटा 2 घंटा बैठो और पेपर पे लिख दो, और वो पेपर पे लिख के मुझे दे दो। उस व्यक्ति ने वैसा ही किया। आराम से बैठा, अपने सारी तकलीफें ए से लेकर 2 3 4 5 लिखता गया 2 घंटा 2.5 घंटा लगा। अपने उसने सारी तकलीफें लिखी और गुरुदेव को दे के चला गया। बोले ठीक है, महाराज ने बोला कि ठीक है, तुम कल आओ, मैं इसका समाधान दूंगा। वो व्यक्ति खुश होकर चला गया कि अब तो मेरे जितने भी तकलीफें हैं उसका समाधान कल मिल जाएगा। तो बोला कि गुरुदेव, आपके पास वो पेपर लिखा था, अब मुझे मेरे समस्या का समाधान दीजिए। गुरुदेव ने बोला कि अरे हाँ, मैंने वो पेपर तो वहीं पे रख दिया और शायद हवा तेज चलने के कारण वो पेपर उड़ के चला गया कहीं और मैं उसको देख नहीं पाया। तो तुम एक काम करो, आज फिर से तुम अपनी परेशानियां लिखो, और हाँ, कल जो लिखी थी वो सेम टू सेम लिखना, सारी परेशानी, कुछ भी छूटनी नहीं चाहिए। उस व्यक्ति ने बोला क्या गुरुजी, ठीक है चलिए। वो बैठा, वापस से बैठा, सारी परेशानियां लिखता गया। कल जो 2.5 घंटे लगाया था, आज वो 2 घंटे में पूरा किया। सारी परेशानियां लिख लिया और गुरुदेव के पास पहुंचा। गुरुदेव ने बोला कि सारा लिख लिया? तो उसने बोला हाँ गुरुदेव, सब लिख लिया। तो कल जो लिखा था वो सारा लिख लिया क्या? कुछ भी छूटा तो नहीं? तो बोले हाँ, लिख लिया सारा। बोले ठीक है, चलो इसको, ये पेपर को वहां पे रख लो, मैं अभी कहीं प्रवचन कर रहा हूं और जब वहां से आऊंगा तो वो देख लूंगा। तो वो व्यक्ति खुश हो गया, बोले ठीक है, कल गलती से हो गया रहेगा, आज गुरुदेव को दे देता हूं, तो आज वो देख लेंगे। और ऐसा करके वो व्यक्ति वहां पे रख के पेपर अपने घर चला गया। सुबह तैयार होके खूब खुश मन से आया कि आज तो मेरे समस्या का समाधान गुरुदेव कर ही देंगे।
गुरुदेव के पास आया और बोला व्यक्ति ने कि गुरुदेव आज तो मेरे समस्या का समाधान कर दीजिए। तो बोले हाँ, अरे मैं तो भूल ही गया, मैं कल प्रवचन में से आया और देर हो गया, तब तक देखा कि मेरे शिष्य ने वो पेपर झाड़ू लगा के कचरे में फेंक दिया। फिर बाद में मैंने ढूंढा बट वो पेपर मुझे मिला नहीं। तो तुम एक काम करो कि जो तुम्हें तकलीफ थी, जो तुमने पहले दिन लिखा था, दूसरे दिन लिखा था, वापस से तुम क्या लिख सकते हो? उस व्यक्ति ने बोला ठीक है गुरुजी, जब आपने पेपर घुमा ही दिया तो मुझे तो लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे मेरी समस्या का समाधान चाहिए। तो अब उस व्यक्ति ने वापस लिखा। जब लिखना शुरू किया, लिखता गया लिखता गया लिखता गया। तो पहले दिन जो समस्याएं लिखने में 2.5 घंटा लगाया, दूसरे दिन 2 घंटा लगाया, अभी तीसरे दिन आते आते ये बोला ये समस्या है, अरे ये तो नॉर्मल है, वो समस्या है, अरे ये तो नॉर्मल है। ऐसा करते करते उसमें से आधी समस्याएं उसकी कम हो गई। और तीसरे दिन जब वो लिख रहा था अपनी समस्याएं, तो केवल 1.25 घंटे में ही वो सारा समस्या लिख के गुरुदेव के पास पहुंचा। गुरुदेव ने बोला कि अरे इतना जल्दी, आज कैसे इतना जल्दी लिख दिया? तो उस व्यक्ति ने बोला कि गुरुदेव, जैसा कि मैं देख रहा था कि मैं ये लिख रहा था, मुझे तो लगा कि ये नॉर्मल ही है, ये तो ऐसे ही निकल जाएगा। तो गुरुदेव ने बोला ठीक है, ये पेपर रख दो, मेरे शिष्य को दे दो, मैं थोड़ा बिजी हूँ आज, तो मैं लेता हूँ और शाम को तुम्हारे इस समस्या का समाधान करूंगा। ऐसे ही करते करते 3 दिन 4 दिन 5 दिन हो गया। तो अब वो व्यक्ति झल्ला उठा, बोले क्या गुरुदेव, रोज रोज मैं एक ही चीज लिख रहा हूं और आपको दे रहा हूं, बट आप उसका सॉल्यूशन नहीं दे रहे। तो गुरुदेव ने बोला कि ठीक है, तुम लिखो तो सही, यही तुम्हारे समस्या का समाधान का तरीका है, तुम लिखो। तो वो व्यक्ति भी 5 दिन 6 दिन लिखने के बाद उसको भी रियलाइज हुआ, ये जो पहले दिन इतना सारा समस्या गिनाया था, आज वो समस्याएं धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो 5वें 6वें दिन होने के बाद 7वें दिन जब वो गुरुदेव के पास आया, तो गुरुदेव से बोला कि गुरुदेव, अब मैं समझ गया कि मेरी जो समस्याएं हैं खाली मेरे कल्पना की वजह से है, एक्चुअल में देखा जाए तो मेरी कोई समस्या ही नहीं है, मैं तो ऐਵੇਂ ही मैं अपनी सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को बढ़ा चढ़ा के बोल रहा था। तो दोस्तों, कहने का मतलब यही है कि हम भी आज हर जगह कहीं भी किसी से भी मिलते हैं तो अपनी समस्या लेके बैठ जाते हैं, बट क्या हमने अपनी समस्या को गंभीरता से कभी सोचा है? क्या हमने कभी सोचा है कि हमारी समस्या जितना हम सोचते हैं उतना वाकई में बड़ा है? अगर नहीं सोचा है तो जितनी भी समस्याएं आपकी जिंदगी में हैं उसको एक पेपर पे लिख दो और छोड़ दो। पहले दिन नहीं समझ में आया, जितनी समस्याएं हैं सारा लिख दो, दूसरे दिन लिखो, तीसरे दिन लिखो, चौथे दिन लिखो। आप देखोगे कि आपकी जो समस्याएं पहले दिन थी वो 5-6 दिन में धीरे धीरे गायब होती जाएंगी और आपको भी रियलाइज हो जाएगा कि हाँ यार, ये तो मेरे खाली मन का भ्रम था, एक्चुअल में तो समस्याएं थी ही नहीं। तो इस तरह से अपने प्रॉब्लम्स को, समस्याओं को पेपर पे लिखो और छोड़ दो, आपके समस्याएं भी आपको छोड़ के चली जाएंगी। तो दोस्तों, ये प्रैक्टिस है, इसको अपनी जिंदगी में कीजिए, क्योंकि कई बार लोग खाली समस्याओं पे फोकस करके और अपनी लाइफ को यूं ही समस्याओं में गुजारते हैं। तो अगर आप समस्याओं से बाहर निकलना चाहते हैं तो अपने समस्याओं को पेपर पे उतारिए और छोड़ दीजिए, समस्याएं धीरे धीरे आपको छोड़ के चली जाएंगी। तो अब से अपना भाव आनंद का रखना है, आनंद का भाव रखना है और खोजी स्वभाव रखना है। अपनी आदतों को हमेशा खुश रखना है और हमेशा अच्छी चीजें खोजते रहना है। कहां से क्या मेरे लिए अच्छा मिल जाए, कहां से क्या मेरे लिए बेहतर मिल जाए, इसका सर्च करते रहना है। जिंदगी अपने आप जबरदस्त होती चली जाएगी। दोस्तों, आजकल बहुत ही प्यारी प्यारी लर्निंग मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं आप भी इस थॉट को एंजॉय जरूर करेंगे और जितने भी आपके निगेटिव इमोशंस है उसको रिलीज करो और उसकी जगह पे नए पॉजिटिव इमोशंस को फील करो। धीरे धीरे करते जाओ करते जाओ करते जाओ, निगेटिव इमोशंस रिलीज करो, पॉजिटिव इमोशंस फीड करो, अगेन अगेन अगेन। देखोगे लाइफ में से निगेटिविटी यूं निकल के बाहर चली जाएगी। वो तो हम हैं जो प्रयास नहीं करते, वरना निगेटिविटी की क्या औकात जो हमारे सामने टिक पाए।
दोस्तों उम्मीद करता हूं आप इस चीज को एंजॉय करेंगे और अपनी लाइफ को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। तो अगर आपके लाइफ को बेहतर बनाने में इस थॉट का 1% भी रोल रहा तो इम्प्लीमेंट जरूर कीजिए, फायदा मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को टैप कीजिए और बेल आइकन को टैप करके नोटिफिकेशन में ऑल का ऑप्शन है उसको सेलेक्ट कीजिए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।